टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स अंडर 40,000। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने लिए फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाय करने का प्लान बना रहे हो 40,000 के प्राइस रेंज के अंदर, पर अभी आप लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए 5 बेस्ट स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, जहां पे आपको पावरफुल परफॉर्मेंस तो मिलती ही है, साथ ही इसके अलावा आपको प्रो लेवल की कैमरा क्वालिटी भी मिल जाएगी, जहां पे आप मैक्सिमम 8K तक की वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके अलावा आपको यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं अपने लिस्ट नंबर 5 में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर 5 में हमने Oppo Reno 13 को रखा है। ये स्मार्टफोन दोस्तों रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको स्लिम बेजल और बहुत ही अच्छी डिजाइन भी देखने को मिल जाएगी। स्पेक की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6.59 इंचेस की एक एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज तक के टच सैंपलिंग रेट में आपको रन करते हुए मिल जाएगी। इसके अलावा 1200 निट्स तक की HBM ब्राइटनेस और प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i का सपोर्ट भी मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको MediaTek Dimensity 8350 का एक न्यू चिपसेट मिलता है, जिसका अंतुदय स्कोर 14,80,000 के ऊपर का निकल के आता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको Oppo की तरफ से X1 की चिपसेट भी मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको 5600 mAh की बड़ी बैटरी भी मिलने वाली है, जो कि 80 वाट के एक फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा अगर हम इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है। सेकेंड में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड में 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी मिल जाएगी। और आप इस स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे से 4K तक की वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे 60 FPS में। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 37,999 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग की ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर 4 में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर 4 में हमने Samsung Galaxy S24 FE को रखा है। अभी दोस्तों, अगर आप लोग Samsung ब्रांड की तरफ से आने वाला एक अल्टीमेट स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, जहां पे आपको परफॉर्मेंस, कैमरा और AI भर भर के मिल जाए, तो नो डाउट आप इस स्मार्टफोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। इसमें आपको 6.7 इंचेस की एक एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, जो कि आपको 1900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट में आपको रन करते हुए मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus Plus का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको Samsung की ही तरफ से Exynos 2400E का चिपसेट मिल जाता है। साथ ही स्मार्टफोन Android 14 पे आता है और 4700 mAh की इसमें आपको बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी, जो कि 25 वाट के चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें आपको IP68 की रेटिंग और 7+7 इयर्स के अपडेट्स भी मिल जाएंगे। अब अगर हम इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है। सेकेंड में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और थर्ड में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर मिल जाएगा। साथ ही फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी मिलने वाली है। इसके अलावा आप इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 8K तक की वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 41,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग यहाँ पे बैंक ऑफर का यूज करते हो तो इसे आप 38,949 रुपीज के प्राइस रेंज में भी बाय कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर 3 में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर 3 में हमने अभी Vivo V30 Pro को रखा है। अभी के टाइम पे दोस्तों, अगर आप लोग अपने लिए प्रो लेवल की कैमरा क्वालिटी के साथ आने वाला स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे थे और आपका बजट 35 से 40,000 के बीच में है, तो आप लोग बिल्कुल इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। इसमें आपको 6.78 इंचेस की एक ब्यूटीफुल कर्व डिजाइन के साथ आने वाली एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको 2800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और बैक में आपको जाइस की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 8200 का चिपसेट भी मिलने वाला है, जहां पे आप BGMI को हाई सेटिंग्स में भी खेल पाएंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको Android 14 पे रन करता हुआ मिल जाएगा। 5000 mAh की इसमें आपको बड़ी बैटरी भी मिलने वाली है, जो कि 80 वाट के एक फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में, तो इसमें आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे दिए गए हैं, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का Sony IMX920 वाला सेंसर मिल जाएगा। सेकेंड में 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस और थर्ड में भी आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट में भी आपको 50
मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिल जाएगी। साथ ही आप इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 4K 30 fps तक की वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके अलावा आपको जायस की तरफ से बहुत सारे फिल्टर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में अगर बात करूं तो ये आपको 8+ 256GB रोम वाला वेरिएंट 34,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर सेकंड में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर सेकंड में हमने Xiaomi 14CV को रखा है। अभी दोस्तों अगर मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 6.55 इंचेस की एक फ्लोटिंग क्वाड कर्व डिजाइन के साथ आने वाली एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगी, जो कि आपको 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज तक के टच सैंपलिंग रेट में वर्क करते हुए मिलने वाली है। साथ ही इसमें आपको 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 8S Gen 3 का चिपसेट मिल जाता है। साथ ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पे आता है और इसमें 4700 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाती है, जो कि 67 वॉट के एक फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें आपको आइस लूप कूलिंग सिस्टम भी मिलने वाला है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। इसके बाद दोस्तों अगर हम इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का लाइका का सेंसर मिल जाएगा। सेकंड में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और थर्ड में आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर मिल जाता है। साथ ही फ्रंट में आपको 32+32 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 4K तक की वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे 60 fps में। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 8+ 256GB रोम वाला वेरिएंट 39,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को बाय कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों हम फाइनली बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर फर्स्ट में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर फर्स्ट में हमने iQOO 12 को रखा है। अभी दोस्तों अगर आप लोग अपने लिए गेमिंग स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे थे और आपका बजट 40,000 के आसपास का है तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। इसकी अगर मैं स्पेक के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 6.78 इंचेस की एक LTPO एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 144 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। और अगर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के चिपसेट को यूज किया गया है, जिसका अंततः स्कोर 20 लाख के आसपास का निकल के आता है। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 14 पे रन करता हुआ मिल जाएगा। iQOO की तरफ से इसमें आपको Q1 की चिपसेट भी मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी, जो कि 120 वॉट के एक फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें आपको 6K VC 4 जोन कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा। एक्सेस लीनियर वाइब्रेशन मॉडल दी गई है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में। तो इसमें आपको प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस सेंसर मिल जाएगा। सेकंड में 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और थर्ड में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी मिल जाएगी और आप इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 8K तक की वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे 30 fps में। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 12+ 256GB रोम वाला वेरिएंट 39,999 के प्राइस रेंज में Amazon पे देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ ये कुछ बेस्ट स्मार्टफोन थे 40,000 के प्राइस रेंज के अंदर। और अगर आप लोग को ये वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।